हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम चैप्टर 10 कर रहे थे जो कि कंप्लीट नहीं हुआ था बिकॉज चैप्टर 10 काफ़ी लंबा है। तो चलिए आज हम चैप्टर 10 को ही कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर 10 में हम पॉइंट नंबर 36 तक पढ़ चुके हैं। डाउनवर्ड एल 36 कंप्लीट नहीं हुआ है। डाउनवर्ड एल तक हम पढ़ चुके हैं। इसके पहले पॉइंट को हम पढ़ चुके हैं। तो 36 का सेकंड पॉइंट जो है वो आज हमें पढ़ना है। सेकंड पॉइंट में हमें जो पढ़ना है वो है फॉर द पर्पस ऑफ वॉवल इंडिकेशन एल इज रिटन डाउनवर्ड इन द फॉलोइंग टू केसेस। सही है। वॉवल इंडिकेशन के केस में फॉर द पर्पस ऑफ वॉवल इंडिकेशन एल इज रिटन डाउनवर्ड इन द फॉलोइंग टू केसेस। दो केसेस में जो और डाउनवर्ड लिखा जाएगा एल, वो दो केस हैं। when an initial vowel comes before L and the L is followed by a simple horizontal stroke। जब इनिशियल वॉवल L से पहले आए और L फॉलो करे, हॉरिजेंटल स्ट्रोक को फॉलो कर रहा है। सही है। L के बाद हॉरिजेंटल स्ट्रोक आता है, उस केस में L को डाउनवर्ड लिखेंगे। तो पहले ये पढ़ लेते हैं। व्हेन एन इनिशियल वॉवल कम्स बिफोर L, कि कोई इनिशियल वॉवल आए L से पहले और L फॉलो कर रहा हो हॉरिजेंटल स्ट्रोक को, तो उस केस में हम क्या लिखेंगे, एल को डाउनवर्ड लिखेंगे। किस केस में? इनिशियल वॉवल्स आए, इनिशियल वॉवल्स कम्स बिफोर एल। सही है। जब आता है एल से पहले इनिशियल वॉवल आता है, और किस केस में करते हैं, और जब एल फॉलो करता है हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक को। ठीक है। हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स को जब एल फॉलो करता है उस केस में हम एल को डाउनवर्ड लिखेंगे। देखो, मैंने जैसे लास्ट वीडियो में बताया था, हमें इनको लेके इतना कंफ्यूज नहीं होना है कि दिमाग में यार कैसे हम याद रखेंगे। तो ये कुछ भी नहीं है। जब हम आगे प्रैक्टिस में जितना आगे बढ़ते हैं, स्पीड में आते हैं, तो उस समय हमें इन वर्ड्स को बनाते समय, क्योंकि हम इनसे इतना फैमिलियर हो जाते हैं, तो हमें ये दिमाग लगाना नहीं पड़ता कि ये दिमाग की अब डाउनवर्ड बनेगा, अब अपवर्ड बनेगा, क्योंकि इतने ज़्यादा वर्ड्स इन सबसे हम प्रैक्टिस में जब ये आने लग जाते हैं, हम फैमिलियर हो जाते हैं, तो हम आगे हमें कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती कि हमें बनाने से पहले रूल वो करना पड़े, कि रूल के बारे में सोचना पड़े, यार डाउनवर्ड बनेगा अपवर्ड बनेगा, क्योंकि कन्वीनियंट आउटलाइन इसी फॉर्म में बनेगी। अगर आप किसी और में बनाएंगे तो अलोन जैसे हमें बनाना है तो बन ही नहीं पाएगा। ठीक है। तो इनिशियल वॉवल आ रहा है और हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक को फॉलो कर रहा है एल, या एल से पहले इनिशियल वॉवल आ रहा है, तो इन दैट केस क्या करेंगे हम? ठीक है, हम यूज़ करेंगे एल को डाउनवर्ड। जैसे इनिशियल वॉवल, जैसे अलोन, अलोन में आ का आ रहा है ना फर्स्ट प्लेस वॉवल, तो डाउनवर्ड ऐसे बनाते हैं। अपवर्ड एल ऐसे होता है, अपवर्ड ये होता है, और डाउनवर्ड ये होता है। डाउनवर्ड क्या होता है? ऊपर से नीचे, डाउनवर्ड ये हो गया। अपवर्ड नीचे से ऊपर। तो डाउनवर्ड जैसे ये आ रखा है अलोन, और लाइट स्ट्रोक ही होगा अलोन। ठीक है। जैसे ये होता है, इसको यूँ कर दें अलोन, अलोन। सही है। हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक आ रहा है उसके बाद उस केस में भी, तो अलोन ऐसे बनेगा। ठीक है। अलोंग बनाना है तो एल, क्योंकि इनिशियल वॉवल आ रहा है पहले, फिर हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक भी आ रहा है, फिर आएगा। सही है। अलोन हो गया, फिर एलन हो गया, अलाइक हो गया, उस केस में बनेगा। कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स हैं, इनके केस में ही बनता है। अलाइक हो गया, एल्म हो गया। ठीक है। फिर इलेक्ट हो गया, इलेक्ट। ठीक है। इलेक्ट हो गया, इलेक्टेड हो गया, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक को भी फॉलो कर रहा है ना। लॉन्ग हो गया। बट अब देखो, यहाँ तक हो गया। इसके बाद क्या कह रहा है ये? इसमें इनिशियल वॉवल आ रहे थे इन सब में, तो ठीक है, इनिशियल वॉवल आते हैं और हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक भी आ रहे थे। और इस केस में बट लॉन्ग, लाइक, लेक, लाइम, इसमें क्या है? इस केस में अगर हमें लिखना है इसमें, क्योंकि इनिशियल वॉवल नहीं आ रहा, इस केस में हम अपवर्ड एल को ही लिखेंगे, डाउनवर्ड इस केस में करेंगे। अलोन, क्योंकि इनिशियल वॉवल आ रहा है सामने, देखो अलोंग आ रहा है, अलेन, ये कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स हैं जो कि आपको याद हो जाए। इलेक्ट हो गया। मगर अगर लॉन्ग आ रहा है तो हम अपवर्ड ही लिखेंगे। लाइक आ रहा है तो अपवर्ड ही लिखेंगे। लेक आ रहा है तो अपवर्ड ही लिखेंगे, क्योंकि इनिशियल वॉवल नहीं आ रहा है इसमें। ठीक है। लाइम आ रहा है तो अपवर्ड ही लिखेंगे, क्योंकि इसमें इनिशियल वॉवल नहीं आ रहा है एल से पहले। एल से पहले अगर वॉवल आता है उस केस में हम डाउनवर्ड करेंगे, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। और अगर नहीं आ रहा उस केस में अपवर्ड एल ही बनेगा। अब नेक्स्ट क्या है? पॉइंट बी जो है उसमें है व्हेन एल फॉलोज एफ वी एस के और अ स्ट्रेट अप स्ट्रोक। स्ट्रेट अप स्ट्रोक को फॉलो करे जब एल जब फॉलो करता है, मतलब
एल के बाद अगर एफ आता है, मतलब इनके बाद अगर एल आता है, किसके बाद, एफ के बाद, एफ लाइट होता है, वी डार्क होता है, एस के होता है ये, ठीक है, एस सर्कल हो गया और के हो गया, एस के। और स्ट्रेट अप स्ट्रोक, स्ट्रेट अप स्ट्रोक होता है एक तरीके से जैसे आर हो गया, स्ट्रेट अप स्ट्रोक है ना, स्ट्रेट अप स्ट्रोक मतलब जो ऊपर को जा रहा है। तो ये मैंने एग्जांपल बता दिए सबके, ये एफ का हो गया, ये वी का हो गया, ये एस के हो गया, और ये स्ट्रेट अप स्ट्रोक के लिए मैं लिख देता हूँ स्ट्रेट अप स्ट्रोक हो गया। नाउ बोल रहा है व्हेन एल फॉलोज, इनको फॉलो करता है, इनके बाद अगर एल आता है, अगर एफ को फॉलो करता है, वी को, एस के को और स्ट्रेट अप स्ट्रोक को, एंड अ वॉवल डज नॉट एंड द वर्ड, और वॉवल से वर्ड की एंडिंग नहीं हो रही, और लास्ट क्या है, जब वर्ड की एंडिंग वॉवल से नहीं हो रही, सही है, नॉट एंडिंग विद वॉवल, नॉट एंडिंग विद वॉवल, और व्हेन वॉवल, ठीक है, वॉवल से अगर एंडिंग नहीं हो रही, सही है, तो उस केस में एल को डाउनवर्ड लिखेंगे। व्हेन एल किसको फॉलो करता है, एफ को, वी को, एस के, और स्ट्रेट अप स्ट्रोक के बाद आ रहा है, और वॉवल मतलब और नॉट एंडिंग विद वॉवल, वॉवल से एंडिंग नहीं हो रही वर्ड की, जैसे फेल है, फेल पे खत्म होगा, कोई वॉवल साउंड नहीं आ रहा, लास्ट जो स्ट्रोक के बाद कोई वॉवल नहीं यूज़ हो रहा, तो उस केस में डाउनवर्ड लिखेंगे। जैसे फेल हो गया, एफ को फॉलो कर रहा है, ठीक है, उस केस में बनाएंगे, वॉवल साउंड भी नहीं आ रहा लास्ट में। फॉल हो गया, ठीक है, फॉल हो गया, नाउ फॉल के बाद ऑफुल हो गया, ऑफुल हो गया, ठीक है, ऑफुल के बाद फील हो गया, फील हो गया, फीलिंग हो गया, सही है, फीलिंग हो गया, ऐसी फुल हो गया, अभी मैं वॉवल्स नहीं लगा रहा, आप देख लेना, और स्किल हो गया, सही, स्किल, स्किल के केस में हो जाएगा, एस के वाला एग्जाम्पल है ये स्किल। अब आएगा बैरल, बैरल क्या होगा, बैरल है स्ट्रेट अप स्ट्रोक को फॉलो कर रहा है, देखो एफ के देख लिए हमने, वी के देख लिए, ठीक है, वी के भी देख लिए हमने, क्या वी के जो एग्जांपल है, और इसके भी देख लिए एस के। अब स्ट्रेट अप स्ट्रोक के जो आएंगे वो आएगा बैरल, बैरल क्या होगा, बैरल, स्ट्रेट अप स्ट्रोक हो गया, बैरल, सक्सेसफुल, सक्सेसफुल हो गया, ठीक है, यूजफुल हो गया, यूजफुल हो गया, वैसे ही रेल हो गया, ठीक है, रेल, स्ट्रेट अप स्ट्रोक हो गया, रेल। तो उस केस में हमें डाउनवर्ड बनाना है। व्हेन, अब देखो, व्हेन अ वॉवल एंड्स द वर्ड एल इज रिटन अपवर्ड, अगर वॉवल से एंडिंग वॉवल से नहीं हो रही, उस केस में हमें डाउनवर्ड रखना है, और वॉवल के एंड में अगर एल, वो मतलब वर्ड के एंड में अगर एल वो वॉवल आ रहा है, इन दैट केस हमें क्या करना है, वी विल यूज़, हम क्या करेंगे, अपवर्ड एल को यूज़ करेंगे, सही है, तो अपवर्ड एल को करेंगे क्योंकि वॉवल को हमें प्लेस करना है, तो अपवर्ड मतलब वर्ड के एंड में वॉवल आ रहा है तो हम अपवर्ड एल को यूज़ करेंगे, बस ये याद रखना है हमें, ठीक है, और नहीं आ रहा तो डाउनवर्ड ही है, ठीक है, फॉली। अब जैसे आ गया फॉली, नहीं आ रहा और ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो उस केस में हमें क्या करना है, डाउनवर्ड, तो फॉली हो गया, सही है, फैलो करना है तो फैलो हो गया, नाउ फुली करना है तो फुली हो गया, लास्ट में वॉवल आ रहा है ना, लवली, लास्ट में वॉवल आ रहा है, तो वॉवल साउंड अगर लास्ट में आ रहा है, सक्सेसफुली, सक्सेसफुली, सक्सेसफुल होगा तो वो होगा, और सक्सेसफुली होगा तो सक्सेसफुली, अपवर्ड एल यूज होगा जिसमें भी एंड में वॉवल आएगा, येलो हो गया, सही है, रिलाय हो गया, रिलाय, ठीक है, रिलाय हो गया, ना हो सिकली, सिकली। तो ऐसे हमें इनकी प्रैक्टिस करनी है, सबकी प्रैक्टिस हमें बोल बोल के मिनिमम 6 टाइम्स करनी है, और जहाँ पे भी कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, या फिर मेरी मेल के थ्रू आप एनी टाइम पूछ सकते हैं। अब इसी से रिलेटेड हमें कुछ स्पेशल आउटलाइंस हैं जो कि एंड में दे रखी है, उसके बारे में पढ़ते हैं, स्पेशल आउटलाइंस के बारे में। अब जैसे लिख रखा है वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम, हमें वॉल्यूम लिखना है, वॉल्यूम, उसमें हम डाउनवर्ड एल को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वॉल्यूम, क्योंकि क्या बोल रखा है, अगर वो वी को फॉलो कर रहा हो, एफ को फॉलो कर रहा हो तो डाउनवर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, ठीक है, कॉलम हो गया, कॉलम, ठीक है, कॉलम, ठीक है, कॉलम हो गया, और ये हो गया फिल्म, फिल्म, ठीक है, फिल्म। ये स्पेशल आउटलाइन से कुछ इसकी ऐसी प्रैक्टिस करनी है, वॉल्यूम, कॉलम, फिल्म, इन तीनों में क्या होता है, डाउनवर्ड एल यूज़ होता है। तो आज के लिए इतना ही, शॉर्ट फॉर्म्स और जो कि बाकी का जो बचा है वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 10 को कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।